नमस्ते दोस्तों। आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 के पहले 10 श्लोकों का अर्थ जानेंगे। यह श्लोक हमें जीवन में धर्म, कर्म और मानसिक संतुलन की सीख देते हैं। आइए इसे सरल और समझने योग्य उदाहरणों के साथ समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल एक्सप्लोर द फर्स्ट 10 श्लोकास ऑफ चैप्टर 2 फ्रॉम द भगवत गीता. These verses teach us about duty, action, and maintaining balance in life. Let's understand them with simple and the practical examples. कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, तुम युद्ध में रुकावट महसूस कर रहे हो, लेकिन दुख और मोह से लड़ना ही जीवन का धर्म है। जैसे कोई व्यक्ति कठिन कार्य में डरता है, लेकिन उसका कर्तव्य उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कृष्णा सेड टू अर्जुना, ओ अर्जुना, यू आर फीलिंग एजिटेशन इन बैटल, बट फेसिंग sorrow and attachment is the duty of life. Like a person feeling fear the challenging task, yet their duty motivates them to move forward. कृष्ण कहते हैं, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखें, दुख और मोह में भी स्थिर रहो। जैसे किसी पक्षी का नाकाम होने पर भी शांत और संयमित रहना। कंट्रोल योर माइंड एंड इंटेलेक्ट, स्टे स्टडी इवन इन सॉरो एंड अटैचमेंट, स्टेइंग काम एंड कॉम्पोज्ड इवन आफ्टर फेलिंग ऑन एग्ज़ाम। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरे मन में डर और भय है, युद्ध में सही निर्णय नहीं ले पा रहा। जैसे कोई कर्मचारी नए प्रोजेक्ट में जोखिम देखकर घबराता है। अर्जुना सेज, ओ कृष्णा, आई एम filled with fear and unable to make the right decisions in battle, like an employee feeling anxious about taking a risky new project. कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम इस भाव से मुझे दोष मत दो, यह तुम्हारा मानसिक भ्रम है। जैसे कोई अपने मित्र पर गुस्सा निकालता है, जबकि असली समस्या अपनी सोच में है। कृष्णा सेज, ओ अर्जुना, डू नॉट ब्लेम मी फॉर दिस फीलिंग, इट इज़ योर मेंटल कन्फ्यूजन, लाइक ब्लेमिंग ए फ्रेंड फॉर एंगर वाइल द रियल इश्यू इज़ योर ओन माइंड। कृष्ण बताते हैं, तेरा यह मोह और डर ना तुम्हें लाभ पहुंचाएगा, ना तुम्हारे धर्म का पालन कराएगा। जैसे परीक्षा में तुम्हारे धर्म से तुम्हारा डर कर पढ़ाई छोड़ देना, जो सफलता में मदद नहीं करेगा। कृष्णा एक्सप्लेन्स, योर अटैचमेंट एंड फियर विल neither help you nor allow you to fulfill your duty, like quitting studying out of fear of exam while won't lead to success. कृष्णा कहते हैं, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर, जन्म मरण केवल शरीर का खेल है। जैसे पुराने कपड़े पहनने के बाद नए कपड़े पहनना शरीर बदलता है, पर आत्मा स्थिर रहती है। कृष्णा सेज, द बॉडी इज़ पेरिशेबल बट द सोल इज़ एटर्नल, बर्थ एंड डेथ कंसर्न ओनली द बॉडी, लाइक wearing old clothes and then new ones. The body changes but the soul remains steady. कृष्ण समझाते हैं, अर्जुन, यह ज्ञान तुम्हें भय और शोक से मुक्त करेगा। जैसे किसी समस्या का समाधान जानने पर चिंता कम हो जाती है। कृष्णा एक्सप्लेन, अर्जुना, दिस नॉलेज विल फ्री यू फ्रॉम फियर एंड ग्रीफ, लाइक नोइंग द सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम रिड्यूसेस योर एंग्जाइटी। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा का स्थायी स्वरूप समझता है, वह कभी असली नुकसान से डरता नहीं। जैसे जो जानता है कि कठिनाइयाँ अस्थायी है, वह डरता नहीं। कृष्णा सेज, वन हु अंडरस्टैंड्स द एटर्नल नेचर ऑफ द सोल नेवर फियर्स रियल लॉस, लाइक समवन नोइंग हार्डशिप्स आर टेम्पररी, दे रिमेन फियरलेस। कृष्ण आगे कहते हैं, सत्य का ज्ञान प्राप्त व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है, फल की चिंता नहीं करता।
जैसे मेहनत करने वाला छात्र रिजल्ट की चिंता किए बिना पढ़ाई करता है। कृष्णा says a person with true knowledge focuses on action, not the result. Like a hard-working student studies without worrying about the result. कृष्ण बताते हैं, धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना अर्जुन का कर्तव्य है, शोक करना उचित नहीं। जैसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहे परिस्थितियाँ कठिन हो। कृष्णा एक्सप्लेन्स, it is Arjuna's duty to fight while following dharma. Grieving is not appropriate, like fulfilling your responsibilities even in difficult situations. दोस्तों, ये थे भगवत गीता अध्याय 2 के पहले 10 श्लोक। ये हमें सिखाते हैं कि जीवन में डर और मोह पर काबू पाकर हमें धर्म का पालन करना सबसे बड़ा लक्ष्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, these were the first 10 shlokas in Bhagavad Gita chapter 2. They teach us that overcoming fear and attachment to perform our duty in life's greatest goal. If you liked this video, don't forget to like and subscribe my channel.